नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ में नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक मुख्य तौर पर बात होगी यास तूफान की, क्योंकि उड़ीसा के तट की तरफ यास तूफान तेजी से बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह 10 से 11 बजे के आसपास यास तूफान के टकराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से ही यास तूफान का वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी बहुत चक्रवाती खतरनाक स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11:30 बजे यह सबसे तीव्र हो जाएगा। तूफान की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान का तेज झोंका भी आ सकता है। तूफान उड़ीसा के धामरा से दक्षिण बालासोर के बीच टकराएगा, लेकिन तूफान के टकराने से पहले उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश शुरू हो चुकी है। ये उड़ीसा के भद्रक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त तेज बारिश के साथ साथ समंदर में ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। हालांकि जो आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, लेकिन इस तूफान का मंजर बेहद खौफनाक है। आसमान की ओर उठती ऊंची लहरें और भद्रक में अब इस तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यास नामक ये तूफान पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के कई तटवर्ती इलाकों को आज परेशान कर सकता है। कई इलाके ऐसे जहां पर इस तूफान का काफी ज्यादा असर है, कम असर वाले भी इलाके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब लैंडफॉल होगा इस तूफान का तब काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। थोड़ी देर बाद लगभग 10 से 11 बजे के बीच ये तूफान टकराने की आशंका जताई जा रही है। ये दीघा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुपम मिश्र हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं और साथ ही बालासोर से हमारी संवाददाता जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दीघा लिए चलते हैं। अनुपम, ये बताइए, आप कल भी वहां पर मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। कल और आज में तस्वीर कितनी फर्क है? जी देखिए, कल बारिश हो रही थी, आज लेकिन बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। कल तेज हवाएं नहीं चल रही थी और आज जो तेज हवाएं चल रही हैं इतनी तेज हैं कि समुद्र पूरे उफान पर है, पूरा विकराल रूप लेके रखा हुआ है। और यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी पूरी तरह से हिल रहे हैं, कई जगह टूट के गिर रहे हैं। तो नुकसान जो होना है, तबाही जो होनी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। खास तौर पर पेड़, इलेक्ट्रिक खंभे, ये सब गिरना शुरू हो गए हैं और समुद्र किनारे के जो सड़कें हैं, जो गांव हैं, वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। कल तक ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे तूफान बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये लगभग 40 किलोमीटर दूर था डामरा पोर्ट से, जहां पे ये लैंडफॉल होने की संभावना जताई जा रही है, बालासोर से डामरा के बीच में। और धामरा से जो अभी की दूरी रह गई है वो बेहद कम रह गई है। कुछ समय बचा है, किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। जो तेज हवाएं हैं वो कल रात से ही चल रही थी और लगातार चल रही हैं। एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही हैं हवाएं और लगातार तेजी से ये हवाएं चल रही हैं, जो कुछ घंटे और तक चलेंगी और लगभग 150 किलोमीटर अधिकतम स्पीड भी हो सकती है। ऐसे में जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो कर लिया गया था और इसी के बूते ये कहा जा सकता है कि जान का नुकसान शायद कम हो, लेकिन जो संपत्ति का नुकसान है वो हवाओं की रफ्तार पर निर्भर कर रहा है और कितनी देर तक ये प्रोसेस चलता है। जो प्रोसेस शुरू हुआ है, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि अनुपम आज का दिन बेहद अहम है इस तूफान के लिहाज से। इस वक्त बालासोर से हमारी सहयोगी कमलजीत संधू जुड़ गई। कमलजीत, जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर किस तरह की तस्वीर है? लैंडफॉल के कब तक आसार हैं और कैसे वहां के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आज का दिन इस तूफान के लिहाज से क्यों अहम है और कब तक लैंडफॉल हो सकता है? बालासोर धामरा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है। तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं इस तरफ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें, पानी भर चुका है नीचे की तरफ भी। ये पानी
की जो लपटें हैं, जो लहरें हैं, वो ऊंची ऊंची आ रही हैं। यानी 1 घंटा बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। साइक्लोन यास ने अपनी दस्तक दे दी। आप देखिए पानी ऊपर तक आ रहा है, 10 फीट ऊपर तक आ रहा है पानी। तो खतरे की घंटी बज चुकी है। लोगों को एहतियात के तौर पे पीछे जाने के लिए बोला है। अब से भी अगर आपको कैमरा दिखाए, कुछ लोग पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि भाग रहे हैं, पीछे की तरफ यहाँ पर हो। वो लोग हैं जो यहाँ पे साइक्लोन को देखने आए थे। पुलिस स्टेशन भी हमें नजर आ रहा है वहां पर। और खास तौर पे अगर हम बात करें, तेज हवाएं चलने लगी है और अब संकेत है कि लैंडफॉल किसी वक्त भी हो सकता है। पर बालासोर में हमें बताया 11 से 12 बजे की समय पर यहाँ पर जो तूफान है वो आएगा और उसका पूरा जो चरम है वो यहीं पे नजर आएगा। और खास तौर पे जो अस्पताल है जहाँ पे मरीज भर्ती है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है। लेकिन जो लोग वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू पे हैं, जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, उन्हें लगातार बिजली मिलनी चाहिए, बैकअप मिलना चाहिए, उसका प्रबंध किया है। और उड़ीसा ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन लैंडफॉल के बाद असली पता चलेगा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। नजर बनाए रखिए कमल जी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। और जिस तरीके की तस्वीर हम वहां पर देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद यहीं पर लैंडफॉल के आसार जताए जा रहे हैं। कमलजीत, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे किस तरीके से लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित स्थानों पर, और कैसे इसके लिए पूरी टास्क फोर्स बनाई गई है, किस तरीके के व्यापक इंतजाम है? देखिए, इंतजाम यहाँ पे सही से किए गए थे। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को हटाया गया। लेकिन हमें बताया गया कई लोग ऐसे हैं जो अपना मकान छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे और उसी वजह से वहाँ पे समस्या आई है। एनडीआरएफ से हमारी सुबह भी बात हुई, उन्होंने कहा था जो लोग नहीं गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन जो साइक्लोन सेल्फी है, एक क्रेज है कि हम खुद वीडियो रिकॉर्डिंग करें, खुद यहाँ पर बनाएं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहाँ हम खड़े हैं, वो बिल्कुल समंदर के पास है। लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ अगर रुक करें तो देखिए मोबाइल के साथ कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जो तस्वीरें बनाना चाहते हैं। और अब से कुछ देर पहले जो अफड़ा तफड़ी हुई है, आप देख सकते हैं जो सामने की दुकानें हैं अब वो कुछ टूट फूट गई हैं। वहां से हमारे सामने से सामान निकाला गया, उन्होंने पीछे ले जाया। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, ये वो नवयुवक है जिनको जो ना कि लापरवाही भी कर रहे हैं लेकिन अपनी सेल्फी खिंचाने के चक्कर में सामने आए हैं। तो एहतियात के तौर पे इन्हें बोला गया, बार बार घोषणा की गई कि आप पीछे जाएं, लेकिन जिस तरह से वो आगे आ रहे हैं ये अपने आप में खतरे का संकेत है। ये उफान है, सीवियर साइक्लोन है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और बोला गया है कि मोबाइल फोन टावर हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो या फिर जो पेड़ है वो तक उखड़ सकते हैं, इतनी तीव्रता है इस तूफान में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरा भी हिल रहा है। तो तूफान अपने चरम पे आ रहा है और पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं कि इस तरह से तूफानी हवाएं चल रही है और अगले 1 घंटे में इसका जो पूरा प्रकोप है वो बालासोर में भी नजर आएगा। सारी कमलजीत, आपकी कई रिपोर्ट्स थी जिसमें कहा गया कि कोविड सेंटर्स को खास तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है, वो प्रभावित ना हो इस तूफान से, किसी तरीके से मरीजों को कोई दिक्कत ना आए। उसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिली है? कितने हॉस्पिटल्स और कितने कोविड सेंटर्स में मरीजों को शिफ्ट किया गया है अभी तक? देखिए, यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल है जो कि ज्योति अस्पताल है, जो कि कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया है। उड़ीसा सरकार उसे देख रही है। वहाँ पे 5 पीजी सेट लगाए गए हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें वहाँ पे तकरीबन 70 मरीज थे, 40 ऑक्सीजन सपोर्ट में थे, 15 आईसीयू में थे। कुछ जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। वहाँ पे कुशनिंग की गई है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगाए गए हैं खिड़कियों के आसपास ताकि वो टूट ना जाए। अगर हम पीछे की इमारतें दिखाएं तो कई जगह जो शीशे की इमारत है उससे खतरा रहता है क्योंकि जो विंड इम्पैक्ट है उससे वो टूट भी सकते हैं। तो इसी तरह अस्पतालों में भी जो खिड़कियां लगी हैं उन्हें कुशन किया गया है। इस वजह से जो तैयारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गंध आ रहा है, समुद्र से जो गंध आ रहा है, आप देख सकते हैं वो कितना है। आपको लपटों के साथ देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर पानी आ रहा है तो इसका मतलब ये है
कि ये पानी आगे भी आ सकता है। हमें आसपास के लोग बता रहे हैं कि बालासोर में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा गया है। उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं, एक हाइट पर हैं और यहाँ तक पानी आ रहा है। तो खास तौर पे जो बालासोर में साइक्लोन यास है उसका प्रकोप अब अपनी तरफ से नजर आने लगा है और जो लैंडफॉल से 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद भी इस तरह का जो प्रकोप है वो बना रहेगा। साथ ही कमलजीत, क्योंकि आप सेंट्रल पॉइंट पर हैं, बालासोर इसका मुख्य केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन आसपास के भी कुछ और ऐसे तटीय इलाके होंगे जहां पर इसी तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया होगा। कौन से हैं वो इलाके? जी, कोस्टल इलाके के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पे जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बगल में सटा हुआ है और इसके पास जो पश्चिम बंगाल है उसके जो कई डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रेड अलर्ट घोषित किया गया है और लो लाइन इलाके हैं वहां पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यानी दर्जन भर डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में जहां पे रेड अलर्ट है। यहां तक भुवनेश्वर तक में भारी बारिश की शंका की जा रही है और उससे पहले तैयारी है। लेकिन अगर हम बात करें आसपास के इलाकों की, जो पेड़ है, टहनियां हैं वो टूट रही हैं। हम आपको एक बार दिखाएं पीछे की तरफ से, तो वहां पे जो छोटे छोटे पेड़ हैं, टहनियां हैं, वो वहां पे टूट रही हैं तो उसे भी हटाया जा रहा है। तो अपने आप में अगर हम पेड़ों का रुख करें, अगर आपको वहां पे दिखाएं पीछे इस तरह से जो पेड़ हैं वो हिल रहे हैं तो अपने आप आपको जो तीव्रता है वो पता चलेगी कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है और हवा बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अगर समुद्र की लहरें हैं, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची हैं। और अगर दूर कैमरा पर्सन कृपाल हमारे साथ है, बने हुए हैं लगातार और आपको दूर से हम दिखाएं वो जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आएगी, जब आप देखेंगे कि कितनी ऊंची जा रही है तो बिल्डिंग की हाइट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ऊंची इसकी लहरें जा रही है। हाई टाइड इसे बोला जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। इसमें एहतियात के तौर पे लोगों को अंदर होना चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसके बावजूद लोग बाहर हैं। लेकिन जो असली फर्क है वो उन लोगों को पड़ेगा जो कि कच्चे घर में रहते हैं, जो टिन घरों में रहते हैं, क्योंकि उसके शेड हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। असली जो नुकसान है वो कोस्टल एरियाज में ही होगा और उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है और वहीं पे इवैक्यूएशन सबसे पहले कराया गया। इवैक्यूएशन के साथ साथ कमलजीत, क्या सायरन बजाए जा रहे हैं, वार्निंग सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, किसी तरह की पेट्रोलिंग हो रही है? क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें बहुत सारे लोग अभी भी तटों पर मौजूद हैं, उन्हें डर नहीं है और ऐसे में उनकी जान पर भी खतरा है क्योंकि बहुत तेज हवाएं हैं और समंदर से जो लहरें उठ रही हैं वो काफी दूर तक पहुंच रही हैं। यहाँ पर किसी तरह से सैनिटाइजेशन इंश्योर किया जाए, कोई भी वहां पर मौजूद ना हो, इस तरह के कोई इंतजाम? देखिए, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो काफी तेज हैं। आप सही बोल रहे हैं, लोगों को नहीं होना चाहिए बाहर। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इम्पैक्ट देखिएगा, यहाँ पे फोन लेकर जनाब बाहर निकले हैं। यहाँ पर फोन लेके वहाँ पे जनाब बाहर निकले हैं, खुद भी सेल्फी खिंचाना चाह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाहर निकले हुए हैं। तो ये तो मालूम सबको है, जबकि अब लोग पीछे हटना चाहते हैं। अगर हम आधा 1 घंटे पहले बात करें तो तकरीबन 100 लोग थे जो कि बाहर थे। अब कुछ ही चंद लोग हैं वो बाहर नजर आ रहे हैं। सीधा लोगों से बात करते हैं। तूफान आ रहा है, चक्रवात है, तीव्रता है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर आ रहे हैं, हमारा दुकान है ना, यहाँ पे शॉपिंग है, देख रहे हैं, पूरा बांध दिया, पूरा ले गया, सब उड़ा के ले गया। पानी भी आ रहा है, बहुत जोर से पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, लेकिन आपको तो पहले से ही मालूम था, वार्निंग तो दे दी गई थी, तो पहले क्यों नहीं सामान हटाया आप लोगों ने? हटाया कुछ था, हटाया नहीं पाया। कल बारिश हो रहा है, बहुत जोर से बारिश हो रहा है, दिन भर बारिश हो रहा था, इसीलिए हटाया नहीं। कुछ हटाया नहीं। तो अब क्या करने वाले हैं आप? अब कुछ नहीं करना है, देख कर चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो दुकानें बिल्कुल पीछे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दुकानें अब टूट फूट चुकी हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी वहां पे बाहर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जान के अलावा कुछ माल है, कुछ अपना उनके सामान है उसको निकाल पाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पेड़ का जो हिस्सा है वो आपको नजर आएगा। इसी तरह से जो इम्पैक्ट है अब वो किनारे में नजर आने लगा है और इसका इम्पैक्ट पूरे 1 घंटे के बाद और नजर आएगा और पानी और आगे बढ़ेगा।
साथ ही कमलजीत, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तूफान के असर को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कब तक इसके बंद रहने के आसार हैं, सिर्फ आज या फिर कल भी? ट्रेन रद्द कर दी गई है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और 27 तारीख 5 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा एतिहादन। और खास तौर पे क्योंकि जो साइक्लोन है वो इतना स्ट्रांग है, उसकी जो विंड स्पीड है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और इस समय जितने फिशरमैन हैं उनको भी एतिहादन पहले ही बोल दिया था, वार्निंग कर दिया था। और कल तक हमने देखा कि सारे जो फिशरमैन हैं वो वापस, यानी मछुआरे हैं, वो वापस आ चुके थे, लेकिन उनके परिवार वालों को पीछे साइक्लोन रिलीफ सेंटर। और आपको बता दें यहाँ पे क्योंकि पैंडेमिक का भी मार चल रहा है, जो साइक्लोन रिलीफ सेंटर है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहनना, टेम्परेचर चेक, वो सब कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आपको बता दें ये जो हवाएं हैं अब और तेज होती जा रही हैं और साथ ही साथ जो लहरें हैं वो और खतरनाक बनती जा रही है। आप देखिए इम्पैक्ट, अगर आप वहाँ पे इम्पैक्ट देखेंगे दूर से आपको नजर आएगा कि किस तरह से समुद्र की जो लहरें हैं वो अब ऊंची ऊंची उठने लगी हैं और इसका खतरा जो है वो जो तटीय इलाके में सबसे पहले नजर आता है और इसी वजह से लोगों को यहाँ से हटाया गया है, पर कुछ लोग बाहर हैं जैसे हम पहले बता रहे थे आपको। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दरअसल यहाँ पर कमलजीत काफी ज्यादा डर पैदा करती हैं, दहशत पैदा करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सामान हटा रहे हैं, कुछ अपनी दुकान बचा रहे हैं। हालांकि वार्निंग सिग्नल्स पहले ही दे दिए गए थे, सायरन्स के जरिए वहां पर पेट्रोलिंग भी की जा रही थी, लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त ये कहा जा रहा है किसी भी वक्त लैंडफॉल हो सकता है। लगभग 10 से 11 बजे का वक्त बताया गया है जब ये लैंडफॉल होगा। लेकिन इस बीच कमलजीत हम तक लगातार लाइव तस्वीरें पहुंचा रही है उस जगह से जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है यास तूफान का, यानी कि उड़ीसा के तट से बालासोर से ये तस्वीरें हम तक आ रही हैं कमलजीत के जरिए। कमलजीत, अगर आप ये बता सकें कि लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो बालासोर में थे जिन्हें विस्थापित किया गया, वहां से हटाया गया सुरक्षित स्थानों पर, और उसके अलावा जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दरअसल धीरे धीरे और ज्यादा लहरें इस तरफ बढ़ रही हैं, आपकी तरफ भी आ रही हैं, तो अगले 1 घंटे में क्या उम्मीद करें, तब तक लैंडफॉल हो जाएगा? देखिए उम्मीद ऐसे की जा रही है कि 10 बजे के करीब है यहाँ पर लैंडफॉल हो जाएगा। धामरा वो जगह है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं जिस तरह से दिन में ही अंधेरा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो समुद्र है वो और नजदीक आता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पिछले 1 घंटे से लेकर अब तक जो तूफानी हवाएं हैं वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं और इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे होने वाली है। तो इस वजह से अगर हम बात करें, जो नजर आ रहा है हमें संकेत ये है कि साइक्लोन का इम्पैक्ट है वो अब हो रहा है और अगले 1 घंटे में इसका इम्पैक्ट पूर्ण तरीके से नजर आएगा और बालासोर में अगले 4 घंटे इसी तरह से तेज हवाओं के साथ लहरें ऊपर तक उठेगी और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट बालासोर में हो रहा है। बिल्कुल लैंडफॉल एक तरीके से ये माना जाए, जिस तरीके से तेज हवाएं और इस वक्त ऊंची उठती लहरें हैं, हो चुका है और अगले 4 घंटे बेहद क्रिटिकल रहने वाले हैं तमाम तटवर्ती इलाकों के, उड़ीसा के और साथ ही पश्चिम बंगाल के भी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर बालासोर से आ रही है दरअसल वो काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति को दर्शाती है। लगातार कमलजीत हमें बता भी रही है कि वहां से लोगों को हटा लिया गया है ताकि लोग दरअसल सुरक्षित रहें, लेकिन कई ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जहां से कमलजीत रिपोर्टिंग कर रही है जिन्हें ये बताया जा रहा है कि वो सेफ नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रभाव इस यास तूफान का रहने वाला है। जितनी तेज हवाएं इस वक्त वहां पर चल रही हैं और ऊंची उठती लहरों के बीच जान और माल दोनों सुरक्षित नहीं है। साथ ही तस्वीरों से ये भी साफ होता है कि जिस तरीके से लगातार वहां पर तूफान का असर है, थोड़ी देर बाद ये पश्चिम बंगाल के तट में भी पहुंचेगा। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। अनुपम, आप बता रहे थे कि कैसे तमाम पश्चिम बंगाल के वो इलाके हैं जहां पर यास तूफान का प्रभाव कल से ही शुरू हो चुका है। कल हालांकि मध्यम और धीमी बारिश हो रही थी रुक रुक कर, लेकिन आज काफी तेज बारिश है कई जगहों पर। वहां पर कितना प्रभाव छोड़कर जाएगा, क्या बता रहे हैं जानकार?
जी देखिए, मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक जो लैंडफॉल का प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है और ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये कई घंटे तक चलेगा, कम से कम 3-4 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और जो अधिकतम गति हवाओं की बताई जा रही है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो अधिकतम स्पीड है, और लेकिन 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वैसे भी रहेगी। तो ये जो पीरियड है ये काफ़ी क्रिटिकल पीरियड है और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। जो पानी है जगह जगह जो लो लैंड एरियाज हैं वहाँ पर भरना शुरू हो गया है, क्योंकि समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची उठनी शुरू हो गई है। लगभग 13 फीट 14 फीट समुद्री लहरें उठ रही हैं। जो तटबंध बनाए गए हैं उनको तोड़कर उनके ऊपर से लहरें जो है लो लाइन एरियाज में जा रही हैं, जहाँ पर गांव हैं, सड़कें हैं, वो सब डूबना शुरू हो गई हैं, पेड़ उखड़ने शुरू हो गए हैं। तो ये जो तूफान का कहर है वो फिलहाल शुरू हो चुका है और कई घंटे तक चलेगा। इस दौरान सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो जब लैंडफॉल का प्रोसेस चलेगा उस वक्त में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू रेस्टोरेशन का जो वर्क है वो भी बहुत खास इस दौरान नहीं किया जा सकता है जब तक कि जो तीव्रता है वायु की वो नहीं कम होती है। तो हवाओं की तीव्रता एक दफे जब कमना शुरू होगी तब रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा। जिन क्रिटिकल पॉइंट्स पर एनडीआरएफ की टीम है वहां से वो लोग मूव करेंगी और फिर काम नहीं शुरू होगा। लेकिन जब तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस चलेगा तब तक रेस्टोरेशन का काम काफी मुश्किल है। बिल्कुल नजर बनाए रखिए क्योंकि हमारे दोनों संवाददाता उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर लगभग लैंडफॉल की स्थिति आ चुकी है। बेहद खतरनाक यास तूफान बताया जा रहा है और इसके आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। कई जगहों पर हालांकि लैंडफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में सुबह से ही तूफान का मंजर दिखाई देने लगा है। तेज बारिश, तेज हवाएं और समंदर में लहरें। तूफान की तस्वीर सुबह से ही लगातार आ रही है। बस चंद घंटे बाकी है जब यास तूफान की पूरी पिक्चर आ जाएगी, लेकिन इससे पहले तूफान का ट्रेलर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के दीघा के समंदर में हलचल तेज है, लहरें दहाड़े मार रही हैं। तूफान के आने से पहले जब ये हाल है तो सोचिए चंद घंटों बाद क्या होगा। साइक्लोन यास बड़ी तेजी से इस वक्त समुद्र की ओर से धरती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इस वक्त उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पे हैं, दीघा पे, और यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है। समुद्र भी काफी रफ हो चला है। बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें और कुछ ही समय की बात है जब लैंडफॉल होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लगातार तेज हवाएं बह रही हैं। सुबह से ही जो अनुमान लगाया गया था कि साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर से टकराएगा, वैसी ही कुछ संभावनाएं इस वक्त बन चली हैं और जो लैंडफॉल का एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई जा रही है बालासोर और पारादीप के बीच में। दक्षिण 24 परगना के बकखाली का मंजर भी देख लीजिए। ये इलाका पश्चिम बंगाल का आखिरी छोर है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है। समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने, जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागरदीप, बकखाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बकखाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है। लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है और ये इसका इम्पैक्ट जब होगा तब समझ में आएगा कि बकखाली और साउथ बंगाल में कितनी तबाही मचती है। तूफान उड़ीसा के बालासोर के पास टकराएगा। आज तक की टीम तूफान की हर तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ भी कल से मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की बात हो रही है और इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, लेकिन एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तमाम अटकलों को खारिज किया। अगर हम ये देखें कि अगर हम
पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज़ ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं, और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते हैं उनमें। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज्यादा सीरियस। बात करेंगे सबसे पहले यास तूफान की, जो कि ओडिशा के कई तटवर्ती इलाकों तक पहुंच चुका है। खासतौर पर अगर बात करें बालासोर की, जहां की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे, तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिश हो रही है। यास तूफान के टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईएमडी का ये कहना है बालासोर से करीब 50 किलोमीटर दूर तूफान है, यानी कि अब से चंद ही मिनटों के बाद ये बालासोर पहुंच जाएगा। भद्रक से धामरा से 30 किलोमीटर दूर है ये तूफान आईएमडी के मुताबिक, और काफी तेज रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस तूफान की हो सकती है। आईएमडी द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दरअसल वो यास तूफान के तटीय इलाकों के टकराने के साथ अब वहां पर जो राहत और बचाव के काम है वो भी दरअसल लगभग पूरे कर लिए गए हैं। वहां से लोगों को हटा लिया गया है। कुछ लोग दरअसल वहां पर जो मौजूद हैं वो वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सभी प्रयास जारी हैं। आज 2021 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का अधिकांश हिस्सा भारत पर असर नहीं डालेगा, लेकिन ग्रहों की चाल पर खगोल शास्त्रियों से लेकर ज्योतिष विज्ञान के जानने वालों की नजर टिक गई है। चंद्र ग्रहण बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद से शाम तक दिखाई देगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की आंख मिचौली की खगोलीय घटना आज फिर होगी। आज फिर सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी और चंद्रमा को पृथ्वी अपनी छाया से ढक देगी। भारत में चंद्र ग्रहण सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ तटीय इलाकों, साथ ही अंडमान और निकोबार में दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दोपहर 3:15 बजे से अगले लगभग 3 घंटों तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण दुनिया के जिन हिस्सों में साफ तौर पर नजर आएगा वो हैं दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देश, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र वाले इलाके। दृष्टिगोचर होने वाला चंद्र ग्रहण जो है ये अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। उसके साथ ही साथ में बांग्लादेश और उसके साथ ही साथ जो है अमेरिका के कुछ हिस्सों में, इंडोनेशिया के अंदर और भारत के उत्तर पूर्वी जो हमारे क्षेत्र हैं, ग्रहण के समाप्ति काल के आसपास में ये यहाँ पर नजर आता है। ग्रहण सायंकाल 3:15 से स्टार्ट होता है और 6:23 पर ये जो है आपका समाप्त होता है। इसका जो सूतक है ये प्रातः काल लगभग 6:15 बजे के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में तो इसका कोई बड़ा प्रभाव ये दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे क्षेत्र हैं यहाँ पर ये दिखाई देता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अन्य राशियों के लिए ये ग्रहण शुभ संयोग ला सकता है। सौर मंडल के ग्रहों की स्थितियां उत्तम होंगी, परंतु चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में निवास कर रहा है, यह नीच का चंद्रमा कहा जाएगा। अतः वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर यह ग्रहण है। वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ा
सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहण काल में उन्हें अपने घर पे निवास करना चाहिए और आकाश मंडल के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज पड़ने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 2021 में भारत में दिखने वाला अगला चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। इस साल इन 2 चंद्र ग्रहणों के अलावा 10 जून और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आने की खगोलीय घटनाएं भी होंगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस मौके पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने की परंपरा जारी है। इसी वजह से आज सुबह से ही प्रयागराज के संगम तट पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पहुंचे हैं। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ये लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वक्त देश में संकट है। हर आदमी को लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, मगर हम आपको बलिया के एक परिवार का दुख दिखाते हैं। एक परिवार, 3 नाबालिग बच्चियां और 5 साल का एक बेटा। इन 4 बच्चों के परिवार से मां बाप का साया छिन चुका है। पिता कैंसर से दुनिया छोड़ गए और मां को कोविड ने मौत के मुंह में समा दिया। ऐसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। जैसे उजड़ा हुआ है इन बच्चों का घर, वैसे ही उजड़ गई है इनकी दुनिया। उजड़ा सा दिखता है इन बच्चों का भविष्य, उजड़ी सी दिखती है इन बच्चों की जिंदगी। उजड़ा उजड़ा है इनका एक एक पल। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इनसे हमला हो। वैसे ही इनकी किस्मत में कुदरत ने छेद कर दिया है। जैसे वीरान है इनका घर, वैसे ही महामारी ने इन्हें वीरान कर दिया है। 3 बेटियां और एक नन्ही सी जान बेटा। कहने में शब्द कठोर हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है कि ये बच्चे अनाथ हो गए हैं। 5 साल पहले कैंसर ने इनसे इनका पिता छीन लिया था। माँ किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही थी, लेकिन हाय रे कुदरत का क्रूर दस्तूर, कोरोना ने इन बच्चों से इनकी माँ भी छीन ली। अच्छा, कौन बचा है परिवार में? भाई बड़ा। कौन? छोटा है? अच्छा। अब आलम ये है कि न माँ है, न पिता है, न घर में रोटी है, न घर में राशन है, न जीने का कोई साधन है। क्या? पहले के गेहूँ आटा रखी थी। बलिया के बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव में बना ये छप्पर इनकी बेबसी का गवाह है। इनकी बेचारगी इसी छप्पर से झांकती है। इन्हें नहीं मालूम कि अब आगे क्या होगा। इन्हें नहीं मालूम कि जीवन कैसे चलेगा। इन्हें नहीं मालूम कि ये 3 बेटियां कैसे जिएंगी, कैसे पलेगा इनका 5 साल का भाई। बलिया जिला प्रशासन को इन अनाथ हो गए बच्चों पर दया आई और उन्होंने कहा कि 2 बच्चों को 2000 रुपए अंत्योदय कार्ड की मदद की जा रही है। चाइल्ड लाइफ संगठन की ओर से भी इनकी मदद का आश्वासन मिला है। प्रशासन द्वारा उनको जो है तत्काल सूचना मिलने पे कोठेदार के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया गया है। बाकी प्रधानमंत्री आवास 2018-19 में उनके परिवार को दे दिया जा चुका है। हमारा चाइल्ड वेलफेयर टीम द्वारा जो है विजिट कराया गया और जहाँ पे लीगल गार्जियन जो उनकी दादी हैं उनसे बात करके जो 2 छोटे बच्चे हैं उनको शेल्टर होम में रखते हुए खाने पीने और उनकी पढ़ाई का प्रबंध किया जा रहा है। बेहतर तो ये हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निराश्रित बच्चों की देखरेख करने वाली योजना के तहत इन बच्चों के भी पालनहार बन जाएं। बेहतर तो ये हो कि यूपी सरकार इन बच्चों की पढ़ाई और दवाई का इंतजाम करे। बेहतर तो ये हो कि इनकी भूख का प्रबंध किया जाए। सर से माँ बाप का साया तो उठ ही गया है, अब सर से छत न हटने पाए। अनिल अकेला, बलिया, आज तक।